आखिर क्या ऐसे कारण हुए कि भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया? मैं यहाँ से दिल्ली तक के नेताओं से कहना चाहता हूँ, हम लोग पद से एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से त्यागपत्र दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना सिद्धांत से सिद्धांत विहीन हो गया है। निर्दल से हो किसी भी हद तक में जो है कि चुनाव लड़ेगा और इन लोग जो है कि सामूहिक इस्तीफा देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय नाला विधानसभा में राजनीतिक माहौल जो है कि काफ़ी गर्म है और गर्म होने का कारण भी आप जानेंगे किस वजह से गर्म है, क्या कारण है। और यहाँ देख सकते हैं अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ, दरअसल ये आवास जो है कि झारखंड सरकार में रह चुके पूर्व कृषि मंत्री और नाला विधानसभा से भाजपा के जनक कहे जाने वाले, भाजपा को यहाँ जन्म देने वाले, भाजपा को यहाँ पर खड़ा करने वाले, जिसका अर्थ ही होता है सत्यानंद झा, अर्थ मतलब भाजपा, उसी के आवास पर हम मौजूद है, जो भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ जुझारू नेता श्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल सर के आवास पर मौजूद है। और यहाँ से जो आज खबर निकलने वाली है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बुरी खबर है। संथाल परगना में सबसे बुरी खबर जो है वो नाला विधानसभा से भाजपा के लिए है। आगे हम बताएंगे विस्तार पूर्वक क्या खबर है और किस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं तमाम समर्थक जो है कि सत्यानंद झा के है मौजूद है। आगे हम बारी से बताएंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। और खबर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए बिना किसी देर के हम मुद्दे पर डायरेक्ट जो है कि बात करने की कोशिश करते हैं। भाजपा द्वारा जो है कि नाला विधानसभा से इस बार माधव चंद्र महतो को टिकट दिया गया है। आप एक तरह से कहा जाए तो भाजपा को जन्म दिए नाला विधानसभा में। आखिर क्या ऐसे कारण हुए कि भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया? देखिए, मैं आपको शुरू से थोड़ी बात बता दूं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हमने खड़ा किया है और 3-4 लोग होते थे उस समय, मात्र 3 लोग 4 लोग हम लोग प्रखंड में जाते थे धरना देने के लिए। उस समय से हमने शुरू किया और इतना ही नहीं, हमने पार्टी के कहने से त्यागपत्र दे दिया। मेरे घर में 2 दिन 3 दिन तक पार्टी के लोग गए और कहा कि उसमें उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तो हमने पार्टी को त्यागपत्र दिया। और उन्होंने कहा कि अभी तो आप जीतोगे नहीं भाई, अभी तो खड़ा करना होगा। उसमें सीपीआई का बोलबाला था, लाल झंडा पूरे विधानसभा में घूम रहा था, सीपीआई के विधायक थे। और उस समय से लगातार बोला कि कुछ दिन तो 2-3 चुनाव तो यूँ ही चला जाएगा, चूँकि अभी आपका संगठन खड़ा करना है। और हमने संगठन को खड़ा किया। आर्थिक कठिनाई आई, हमने जब नौकरी छोड़ दिया, मेरे परिवार में कोई नौकरी नहीं करता था और हमने अच्छा नौकरी छोड़ा और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी था और त्यागपत्र दिया। और लोग पार्टी ने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा से काम करते हैं। और हमने ईमानदारी पूर्वक, बिना लोभ लालच, बिना कोई किसी से गलत व्यवहार किए, लोगों के साथ बढ़िया से रहते थे। और घर पर नहीं रहते थे, गाँव में सोते थे, गाँव में रहते थे। गाँव में जा करके हमने संगठन को खड़ा किया और पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं जीता, ठीक है, मंत्री भी बना। ये भी पिछला चुनाव मैं हार गया और उसके पिछला चुनाव मैं सिर्फ 3000 वोट से हारा। उस समय पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और हमारे जो वर्तमान में अभी उम्मीदवार हैं भाजपा के, माधव जी, उनको वो भी भारतीय जनता पार्टी में थे। लेकिन जैसे ही मुझे उम्मीदवार बनाया, उन्होंने सीधा पार्टी छोड़कर आजसू में गए और आजसू में उन्होंने 15,000 के आसपास 14,000 का वोट काटा और मैं चुनाव हार गया। उसके पहले भी मैं कम वोटों से 5,000 वोट से हारा था, उसमें जेबीएम से लड़े थे। खैर, जेबीएम से अलग विषय था कि जेबीएम से हम लोग का अलायंस नहीं था। तो 2 चुनाव जो हारा, उनके पीछे निश्चित रूप से हमें लगता है कि हम माधव जी के वोट के काटने के कारण ही मेरी हार हुई थी। अगर वो नहीं खड़ा होते तो वोट हमको मिल गया होता। जो भी है, दूसरी बात है कि उनको पार्टी ने उसके लिए निष्कासित किया 6 साल के लिए। और 6 साल के निष्कासन के पहले पार्टी ने उनको साल भर भी नहीं हुआ है और ले आया और पार्टी ने टिकट दे दिया। पार्टी ने टिकट देने के पहले सर्वे कराया। मैं यहाँ से दिल्ली तक के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वे में मैं आगे हूँ, राजकुमारी में आगे हूँ। मैं कोई आपराधिक जेल में नहीं हूँ। दूसरे मंत्री की तरह घोटाला और चौटाला का मेरे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं है। मैंने ईमानदारी पूर्वक पार्टी का काम किया है और राष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो पार्टी ने किस आधार पर हमारा टिकट काटा, ये मुझे समझ में नहीं आया। वोट भी मात्र 3000 कम,
सर्वे में मैं आगे, राजकुमारी में मैं आगे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पार्टी ने हमारे साथ बेईमानी किया है, या तो किसी कारण से किया है, जो भी बात है। लेकिन मैं फिर भी अभी कुछ नहीं बोला हूँ। अब आज पार्टी के कार्यकर्ताओं का 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। पार्टी का कार्यकर्ताओं का आना जाना निरंतर लगा हुआ है, और पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपनी बात को मेरे सामने रख रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ धोखाधड़ी किया, और आपके उम्मीदवार जो थे अभी बने हैं उन्होंने भी किया, तो आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि भाई मैं कोई अभी तत्काल निर्णय न लेके पूरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का से मिलूँगा, हर जगह बात करूँगा, उसके बाद मैं निर्णय लूँगा। आज कार्यकर्ताओं से मिलकर जो कार्यकर्ता बात रख रहे हैं उस बात को मैं सुन रहा हूँ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भैया आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं पूरा विधानसभा का घूम करके जब तक मैं नहीं लूँ तब तक मेरा अंतिम निर्णय अभी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत जाना है। कुंडहित जाना मैं हूँ, नाला में, फतेहपुर में, सारे जगह कार्यकर्ता बुला रहे हैं। सारा कार्यकर्ता का जब विषय आ जाएगा तो निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं को जब राय होगा, अगर उनका राय होगा कि नहीं लड़ना तो नहीं, और उनका राय होगा लड़ना है, यदि सभी कार्यकर्ता चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमको लड़ना पड़ेगा, ये बात तय है। लेकिन कार्यकर्ता का राय अंतिम है, मेरा कोई राय नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता हमारा पूंजी है। ये कार्यकर्ता का ये भी कहना है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम किसी दूसरे दल में चले जाएंगे, ऐसा भी इनका कहना है। तो इसीलिए हमने अभी इसको कार्यकर्ताओं को राय 1-2 दिन में, कल तक सारे कार्यकर्ताओं का राय, सभी पंचायत के प्रमुख लोगों को, 53 पंचायत के लोगों की राय पहले कलेक्ट कर रहा हूँ। राय जब आ जाएगा उसके बाद मैं सारा पत्ता खोलूँगा। तो अभी आप क्या पार्टी में बने हुए हैं, और आपके समर्थक जितना है क्या पार्टी में बने हैं या फिर पार्टी से? देखिए, पार्टी में अभी कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो कार्यकर्ता का राय है। किसी कार्यकर्ता को नहीं कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। हमारा बात सुनिए, मैं भी अभी नहीं करता हूँ। कार्यकर्ता अगर सब छोड़ देंगे तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। सब कार्यकर्ता छोड़ देंगे तो शून्य घर में हम क्या करेंगे, ग्वाल शून्य हो जाएगा। ये कार्यकर्ताओं की राय है, मैंने सारा चीज़ कार्यकर्ताओं पर छोड़ा है। कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पर मेरा निर्णय होगा, मेरा अपना निर्णय। कुछ बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद, कुछ दिग्गज कार्यकर्ता भी है, भाजपा के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, उन लोग से भी हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं सामने जो मौजूद है, ये प्रदीप पैतंडिया, और पूर्व में जो है कि 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन लोगों का क्या रायशुमारी होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं 33 साल से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी दुख की बात यह है, जो नाला विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के जनक के ऊपर जो छल कपट करके लगता है कि जेएमएम की एजेंडा बन के बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, अन्नपूर्णा देवी एकदम काम किए हैं, जो सिर्फ माने जेएमएम को जिताने के चक्कर में कोई रिलेटिव है उन लोगों का, उस माने माधव महतो के साथ रिलेटिव है। अब उसको जिताने के लिए ऐसा लगता है कि पार्टी पैसा लेकर भी काम किया है, नहीं तो किसी हाल में माधव चंद्र महतो को नाला विधानसभा के टिकट देने का कोई जोग उसका नहीं है। होता है कि जो 30 साल से 32 साल से, जैसे मेरा अनु भैया है जो दीर्घ दिन से पार्टी कर रहा है, आज अगर अनु भैया को टिकट दे देते, आज अगर दूसरी किसी 30 साल का किसी कार्यकर्ता को टिकट देते तो हम जानते कि आज हमारा ये दिए हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है। हम आपको कटअप करना चाहते हैं। आप लोग ऐसा कोई निर्णय ले रहे हैं कि बाटुल झा जी को चुनाव लड़ाना है या फिर पार्टी से इस्तीफा देना है, या इस संबंध में अभी तक आप लोगों के अंदर ही हम लोग अभी निर्णय लिया है। हम लोगों का जो भी पद है, हम लोग पद से एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से त्याग पत्र दूंगा, और त्याग पत्र देने के बाद हम लोग हमारा बाटुल झा को इस क्षेत्र से माने जिताएंगे, खड़ा नहीं करेंगे, जिताएंगे और दिखाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे वही बाबूलाल मरांडी को
कि बाटुल जहाँ है और रहेंगे। एक हमारे साथ देख सकते हैं अनूप दा है, ये भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शायद है या रह चुके हैं। अनूप यादव जी से हम जानेंगे कि आप लोग क्या कुछ निर्णय ले रहे हैं। आप लोग एक जिम्मेदार पद पर भी रहे हैं पार्टी को, और पार्टी को इस समय किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं 1998 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। एक एक रसीद मैं अभी तक दिखा सकता हूँ। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत था, आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सिद्धांत से सिद्धांत विहीन हो गया है। क्योंकि आज जिन लोगों ने यहाँ पार्टी को सींचा है, जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है, इस बंजर ज़मीन में फसल उगाने का काम किया है, वैसे लोगों को दरकिनार करके आज नया लोग जो पार्टी में आ रहा है, या ऐसा जगह देखने को मिला कि 3 घंटा पहले कोई पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, उसको टिकट दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपना जो मूल सिद्धांत था उससे भटक गया है। और हम लोग इससे आहत हो करके सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हम लोग जितने सक्रिय कार्यकर्ता से लेकर के जितने भी प्राथमिक सदस्यता वाले कार्यकर्ता भी हैं, सब हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और आगे हम लोग निर्णय यही लेंगे कि सत्यानंद झा बाटुल जी को हम लोग निर्दल से भी चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग को खुशी होता आज अगर सत्यानंद झा जी को अगर नहीं भी देता, भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से जो भी कार्यकर्ता काम करते आ रहा है उसमें से किसी को अगर दे देता तो हम लोग मान लेते। लेकिन ऐसे दल बदलू लोगों को दे दिया पार्टी ने टिकट, जो कि एकदम हम लोग का स्वीकार नहीं है। और हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये सामूहिक इस्तीफा कब तक, क्या कुछ? बस हम लोग का अभी लिखा साइन हो रहा है, हस्ताक्षर हो रहा है बस। तो देख सकते हैं अभी जो मेरी बात हुई पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल से, उनका कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। नाला विधानसभा में जो है कि 53 पंचायत है, 53 पंचायत के कार्यकर्ताओं से राय लेंगे, रायशुमारी करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं का जो भी दिशा निर्देश होगा, अगर कार्यकर्ता कहेंगे कि चुनाव लड़ना होगा तो फिर जो है कि झा जी चुनाव लड़ेंगे, और कार्यकर्ता अगर कहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो फिर जो है कि झा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अभी जो मेरी कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात हुई, जो दिग्गज कार्यकर्ता, भाजपा के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं, प्रदीप पैतंडी जी हो गए, अनूप जी हो गए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम लेने से बहुत देर हो जाएगा। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के दिग्गज कार्यकर्ता हैं। इन लोगों का कहना है कि झा जी को चुनाव लड़ाएंगे, चाहे निर्दल से हो, किसी भी हद तक में जो है कि चुनाव लड़ाएंगे। और इन लोग जो है कि सामूहिक इस्तीफा देंगे, रायशुमारी करेंगे। हालांकि कब तक इस्तीफा देंगे इस बात की जानकारी अभी हम तक हमें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन हाँ, कल जिस तरह से मेरी बात हो रही थी, भाजपा नेत्री जो कि भाजपा की काफ़ी कद्दावर नेत्री रही श्रीमती विदिका झा, उनका कहना था कि लगभग 5000 की संख्या में जो है कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देंगे। और एक कार्यकर्ता है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बात, क्या अभी आप भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम लोग पूर्व मंत्री जी का घर में, आवास में, वनकाटी में मीटिंग किया है। हज़ारों कार्यकर्ता में मीटिंग किया है। और हम लोग आज दिन भर में 5000 कार्यकर्ता का मीटिंग करेंगे पूरा विधानसभा घूम घूम के। और हम लोग सभी निर्णय लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे। हम लोग 15 साल, 20 साल, 30 साल से राजनीति में जुड़े हैं। जितना पुराना कार्यकर्ता है सब पार्टी छोड़ेंगे। और माननीय पूर्व मंत्री जी को हम लोग चुनाव मैदान में उतारेंगे और इसको जिता के हम लोग विधानसभा भेजेंगे। यही हम लोग का संकल्प है। भाजपा में कौन सा पद? भाजपा में ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष है कुंडत मंडल का। हम 15-16 साल से राजनीति में जुड़े हैं। देख सकते हैं काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कुछ न कुछ जिम्मेदार पद पर भाजपा का है। कोई प्रखंड अध्यक्ष, कोई जिला उपाध्यक्ष, तो कोई ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष। यानी तमाम आप देखेंगे तो कुछ न कुछ पद पर है। और इन लोगों का कहना है, और ये भी देख सकते हैं, ये भी कुछ कहने वाले हैं कि ये सब। हम जयप्रकाश सिंह मेरा नाम है, हम विंध्यावतर मंडल के उपाध्यक्ष हैं। हम लोग झा जी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग बहुत धोखा खाए हैं। हराने का काम किया है, मैंने 2 टर्म हम लोग को हराने का काम किया है। पिछले साल हम लोग चुनाव जीत जाते तो माधव महतो हम लोग को मैंने साथ नहीं दिया, इसलिए हम लोग भी इनके साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है हम लोग। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। तो ये जयप्रकाश सिंह है, बिंदापत्थर मंडल के मंडल अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है। इन लोगों का कहना है, कार्यकर्ताओं का भी कहना है। इसके पहले जो है कि पूर्व मंत्री ने भी कहा कि 2 बार जो चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने का जिम्मेवार कारण कह सकते हैं माधव चंद्र महतो है। ये बाटुल झा जी भी कहा। इसके अलावा कार्यकर्ता भी कहा कि 2019 का विधानसभा और 2014 का विधानसभा जो हार हुआ है, और काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर से हार नहीं हुआ है, 3000 या 3000 प्लस, और उससे पहले 5000 या 5000 प्लस वोटों से कि हार हुआ है। हारने का कारण माधव चंद्र महतो को बताया गया। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।
এবার ভোটে জিতবে কে? এবার ভোটে জিতবে কে? এবার ভোটে জিতবে কে? আটল যা জিন্দাবাদ। বিজেপি মুর্দাবাদ। বিজেপি মুর্দাবাদ। আটল যা জিন্দাবাদ। মাধব মাধব মুর্দাবাদ। মাধব মাধব মুর্দাবাদ। जिताएंगे भाई, जिताएंगे। बाबूल भाई को जिताएंगे। जिताएंगे।